हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से मेरी बात सुनो। ये चैप्टर नंबर जो 6 है, आपके एनसीईआरटी में कितने चैप्टर्स हैं? दोनों एनसीईआरटी को मिले 6 पार्ट 1 में और कितने 7 पार्ट 2 में। कितने हो गए? 13 चैप्टर्स हैं आपकी एनसीईआरटी में, दोनों बुक्स को मिलाकर। अगर मैं आपको बोलूँ इनमें सबसे महंगा चैप्टर कौन सा है, महंगा बोले तो जिसकी वेटेज फाइनल एग्जाम में सबसे ज्यादा है, तो आपने क्या बोलना है? सर जी चैप्टर नंबर 6 हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। लास्ट ईयर देखें तो ये 10 मार्क्स का था, ठीक है। इसमें एक एमसीक्यू आया था, एक 2 नंबर, एक 3 नंबर और एक 4 केस स्टडी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 10 नंबर का है। कोई भी चैप्टर 10 मार्क्स का नहीं है, चाहे वो प्रोबेबिलिटी ले ले, 3D ले ले, इंटीग्रेशन ले ले, कोई भी चैप्टर ले ले, 10 मार्क्स का इकलौता चैप्टर कोई भी नहीं है। तो ये सबसे महंगा चैप्टर है और ये सबसे इजी भी है, क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंशिएशन है बिल्कुल माइन्यूट सी है, बिल्कुल माइनर सी है। हर बच्चा डिफरेंशिएशन कर लेता है, जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं। बट इसमें कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन में दिक्कत आती है, ठीक है। तो 3 टॉपिक्स आप इसमें पढ़ते हो। नंबर 1, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, जिसमें एक्सरसाइज 6.1 है, एकदम डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दी। 6.2 एक्सरसाइज, जिसमें टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। 2 लेक्चर्स मैंने आपको लगाए हैं इस टॉपिक को समझाने के लिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। तो आज हम थर्ड जो इसका टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, जिसमें आप 2 टेस्ट सीखोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके साथ इस एक्सरसाइज में आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है वो समझेंगे। एंड देन बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम वो भी आपको करनी, 30 से 35 कोई वर्ड प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में, वो सब आपको करना होगा। टॉपिक थोड़ा लेंथी है, एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है, लेकिन करना क्या है? करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। अगर आप बोर्ड एग्जाम को एम कर रहे हैं तो एनसीईआरटी परफेक्ट कर लो, यकीन करें पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। अगर कोई दाएं बाएं से आ भी रहा है तो उसका लेवल बहुत लो होता है, उतना हाई वो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता कि आपसे ना निकले। क्वेश्चन 100% निकलेगा अगर एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल, हर एक एमसीक्यू टिप्स पे है, तो हर एक क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो मेरे बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 के अंडर जो टॉपिक है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। ध्यान से समझना है, आज के लेक्चर में हम आपको कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। उसके बाद इसमें 2 एग्जांपल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं जिससे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को समझेंगे। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इज रिलेटेड टू इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर वो आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो भाई इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखो, समझो मैं आपको क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले तो बुक्स में देखें तो लोकल मैक्सिमा लिखा रहता है या फिर लोकल मिनिमा, कि इनको फाइंड करो। अब बहुत से बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होती है कि ये कोई वैल्यू होती है, वैल्यू नहीं होती बच्चे। अच्छा, कई बुक्स में रिलेटिव वर्ड भी यूज होता है लोकल की जगह, तो घबराना नहीं, रिलेटिव वर्ड लिखा है तो मैंने लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ही आपको फाइंड करना। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल ग्राफ दिस योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इस पे हम ग्राफ बनाएंगे, डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद आप ऐसे चुटकी बजा के क्वेश्चंस निकाल लेंगे। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बच्चे कई बार पूछते हैं सर ये लोकल वर्ड क्यों लगाया गया है? ठीक है, लोकल वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसमें एब्सोल्यूट भी पढ़ोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो एब्सोल्यूट है, यहां पे लोकल है, सर इसका क्या मतलब है? ध्यान से समझिए, मैं समझाता हूं। सबसे पहले अगर बात हो रही है मैक्सिमा वर्ड की या मिनिमा वर्ड की, मिनिमा मैक्सिमा या मिनिमा, तो ये पॉइंट्स हैं, याद रखिए क्या है ये? पॉइंट्स हैं, ये कोई वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट्स है। इन पॉइंट्स पे जो वैल्यू निकलेगी ना उसको हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे, ठीक। और कई बार जो पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा नहीं होते हैं, वो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन भी बनते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब क्या होते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? जब फंक्शन हमारा नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसमें मैंने ये क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। देखिए
मैंने यहां पर ग्राफ बनाया इस तरह से, क्लियर होगा। मैं अगर आपको पूछूं ये ग्राफ किस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, तो आप फटाक से बताएंगे कि सर ये यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक ये इंक्रीज करता रहा। तो इसका जो एक इंटरवल बना a कॉमा बी, ठीक है, ये इंटरवल कहां पर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इस इंटरवल में आपका जो फंक्शन है, जो ग्राफ है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो इंक्रीज कर रहा है। तो जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, कि जब आपका ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो इसके साथ कोई भी टेंजेंट अगर आप बनाते हैं उसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। स्लोप पॉजिटिव आएगा मतलब dy dx इज ग्रेटर देन 0। आई होप इट इज क्लियर। ठीक, पढ़ रखा है। एक टाइम आया, एक स्टेज आई, ग्राफ ने इस पॉइंट को जैसे क्रॉस किया तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ये डिक्रीज आ गया। तो अगर मैं बोलूं डिक्रीजिंग का ग्राफ का इंटरवल बताइए, तो ये B to C जो इंटरवल है, इस इंटरवल में ग्राफ मेरा डिक्रीज कर रहा है। देखो डिक्रीज कर रहा है, और यहां पर फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और यहां पर जो डिक्रीजिंग वाला पोर्शन था ग्राफ का, जो डिक्रीजिंग वाला पोर्शन था ग्राफ का, उसमें आप अगर आप टेंजेंट बनाते हैं, उसमें अगर आप टेंजेंट बनाते हैं तो इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव आएगा। तो तब हम कहते हैं dy dx इज लेस देन 0। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैंने 2 लेक्चर्स में आपको समझाया एकदम डिटेल में, यही सब वहां पर मैंने आपको बता रखा है। तो ये इंटरवल मेरा इंक्रीजिंग का इंटरवल है, ये इंटरवल मेरा डिक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक, अब इसके बीच में एक पॉइंट आया B, है ना, ये इंक्रीजिंग का इंटरवल, ये डिक्रीजिंग का इंटरवल, इसके बीच में एक B पॉइंट आया जो कॉमन है दोनों में। तो ये B पॉइंट क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट्स। अब बताओ ये टर्निंग पॉइंट्स कैसे निकलते हैं, यानी आपको कैसे पता चलता है ग्राफ कितनी बार टर्न कर रहा है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सीखा कैसे, जब आप dy dx किसके बराबर लेते हो, 0 के बराबर। तो जब आप dy dx 0 के बराबर लेते हो और इस चीज को जब आप सॉल्व करते हो तो आपके पास x की वैल्यूज आती है, मानो C1 आ गया, C2 आ गया और C3 आ गया। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको टर्निंग पॉइंट्स कहा जाता है। यही टर्निंग पॉइंट्स कहलाते हैं लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इज इट क्लियर? तो टर्निंग पॉइंट्स को ही लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। लेकिन हमें कैसे कंफर्म होगा कि जो C1 है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या फिर पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है? हमें कैसे कंफर्म होगा? ग्राफ तो हम बनाएंगे नहीं, बिना ग्राफ बनाए कैसे कंफर्म होगा कि ये कौन सा पॉइंट है? तो उसके लिए आपको 2 टेस्ट सीखने पड़ेंगे। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अच्छे से समझ लेंगे, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही रिलेटेड है। क्लियर हो गया? अब देखिए इस ग्राफ पे वापस आ जाइए। अब यहां पे ये वाला जो टर्न है ये B पॉइंट के सामने हो रहा है। तो ये टर्न किस तरह का है? तो ग्राफ की शेप देखें तो क्या दिख रहा है, ऐसे पहाड़ी सी बनी हुई है, क्लिफ, चोटी बनी हुई है, पहाड़ी बनी हुई है। तो जब पहाड़ी बनती है हाईएस्ट जो उस पॉइंट के सामने, तो उस पॉइंट को मैक्सिमा कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? मैक्सिमा। और इसके साथ L लगाया जाता है, लोकल मैक्सिमा। अब ये लोकल क्यों लगाते हैं ये समझाता हूं, सुनिए। बिल्कुल शॉर्ट में बोलूं, जहां पे क्लिफ बन रही है वो मैक्सिमा का पॉइंट है, जहां पे ये खाई बन रही है, वैली बन रही है, डेप्थ है, उसको मिनिमा के कहते हैं। तो C इज द मिनिमा का पॉइंट। अब ये लोकल वर्ड ये साथ में क्यों यूज करते हैं, सुनिए। देखिए बड़ी सिंपल एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो हम अगर किसी रीजन की बात करें, किसी रीजन की बात करें, तो ये कोई रीजन है, ये कोई स्टेट मान लो कोई, ठीक है, मानो J&K मान लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। मैं जम्मू से हूं तो जम्मू एंड कश्मीर जो कि यूटी हो चुकी है अभी। तो यहां पर ये जो रीजन है ये पूरा J&K है। मैंने आपको बोला इस J&K में सबसे रिच पर्सन, तो लेट्स सपोज जो भी है XYZ, आप उसका नाम बोल दोगे कि सर C1 इज द रिचेस्ट पर्सन। तो इस वक्त हम C1 को बोलेंगे एब्सोल्यूट रिच। इज इट क्लियर? एब्सोल्यूट रिच, सबसे रिच। बहुत रिच होंगे, बहुत ज्यादा लोग हैं यहां पर रिच, लेकिन सबसे जो रिच है उसका नाम क्या हो गया? एब्सोल्यूट रिच। इज इट क्लियर? लेकिन
अब मैंने बात की एक पर्टिकुलर लोकेलिटी की। अब देखो J&K में बहुत सारे यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, बहुत सारे मोहल्ले आते हैं, है ना, स्टेट्स आते हैं, लोकेलिटीज आती। तो हमने बोला यार ऐसा करो, जो जम्मू रीजन में सबसे रिच है वो बताओ, जम्मू रीजन में, है ना। अब जम्मू देखो, जम्मू है, कठुआ है, पुंछ है, बड़े सारे रीजन्स है। तो सिर्फ जम्मू सिटी की बात हुई। कहाँ की बात हुई? जम्मू सिटी की बात हुई कि जम्मू सिटी में सबसे रिच कौन है। तो आपने बोला जम्मू सिटी में सबसे रिच है C2 कोई पर्सन है, ठीक है, वो सबसे रिच है। तो अब J&K में अगर मैं जम्मू रीजन की बात करूं तो इसका मेरा थोड़ा सा पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो इस रीजन में सबसे रिच कौन है? C2। इस टाइम पे हम C2 को क्या एब्सोल्यूट रिच कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरवल? विद रिस्पेक्ट टू दिस इंटरवल कि अगर मैं इस रीजन में बात करूं और C2 की बात कर रहा हूं तो क्या मैं C2 को एब्सोल्यूट रिच बोल सकता हूं? नो, क्योंकि एब्सोल्यूट रिच का मतलब उससे रिच कोई नहीं है। और इस रीजन में C2 एब्सोल्यूट रिच नहीं होगा, लेकिन ये रिच है। अब ये रिच है तो अपनी लोकेलिटी में रिच है, अपनी लोकेलिटी में, अपने रीजन में रिच है, यानी इस रीजन में रिच है। तो इन शॉर्ट कहें कि ये जो C2 है अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने आस पड़ोस के लोगों से रिचेस्ट पर्सन है। तो इस टाइम पे इस C2 को बोल दिया जाएगा लोकल रिच। क्या बोल दिया जाएगा? लोकल रिच, लोकेलिटी में रिच है। तो ऐसे लोकल रिच और कितने हो सकते हैं? बहुत सारे, क्योंकि जम्मू ही थोड़े ना, यहां पे कठुआ भी है, यहां पे पुंछ भी है, यहां और भी रीजन्स है, J&K में बहुत सारे रीजन्स है। तो हर एक लोकेलिटी में रिच पर्सन है। तो उस टाइम पे उन पर्संस को कहा जाएगा लोकल रिच। इज इट क्लियर? तो जब आप ग्राफ पढ़ रहे हो, जब आप फंक्शंस पढ़ रहे हो, इसी तरह जो फंक्शंस में बहुत सारे टर्न्स आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो मैक्सिमम वैल्यू लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उनमें वो पॉइंट जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है उसको लोकल मैक्सिमम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने आस पड़ोस में रिचेस्ट है, अपने आस पड़ोस में हाईएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है। तो उसको हम उस रीजन का लोकल मैक्सिमम पॉइंट बोल देंगे। लेकिन उससे आगे भी कोई हाईएस्ट वैल्यू हो सकती है, तो इसलिए वो लोकल हो गया, और जो सबसे हाईएस्ट है वो ग्लोबल हो गया, वो एब्सोल्यूट हो गया। इज इट क्लियर? समझाते हैं। ग्राफ देखिए, यहां पर ग्राफ देखिए, ये जो बी पॉइंट है इस टाइम पे ये बी पॉइंट बन जाएगा मेरा लोकल मैक्सिमम। लेकिन अगर इस ग्राफ को देखें और यहां से टर्न ले रहे हैं तो ये वाला जो टर्न है, ये जो हाइट है ये कम है और ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो ये लोकल हो जाएगा, और ये ज्यादा है तो इसको हम क्या बोल देंगे? ये एब्सोल्यूट हो गया। इज इट क्लियर? तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई कि लोकल वर्ड क्यों यूज किया जाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन अगर आप देखेंगे बुक्स में तो आपको यही समझना है कि जहां पे हाइट अनटेन हो रखी है और वो पॉइंट जिसके सामने हाइट अनटेन है वो अपने आस पड़ोस के पॉइंट से मैक्सिमम वैल्यू अनटेन करता है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और इस पे जो वैल्यू है वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। इज इट क्लियर? सेम केस विद मिनिमम। तो अगर मैं बात करूं कि भाई पूरे J&K में सबसे पुअर, सबसे गरीब इंसान वो मैं हूं तो मैं हो जाऊंगा एब्सोल्यूट पुअर। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर रीजन में बोलूं तो कोई और भी गरीब हो सकता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो मुझसे रिच हो लेकिन वो गरीब होगा अपनी लोकेलिटी में, तो उस टाइम पे उसको हम लोकल पुअर बोल देंगे, ठीक है। तो फंक्शन की भाषा में उसको लोकल मिनिमम कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये थी छोटी सी डिस्कशन कि लोकल वर्ड क्यों लगाया जाता है, रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स होते हैं, लोकल मिनिमा के पॉइंट्स होते हैं, दैट डिपेंड्स फंक्शन टू फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। तो अब आपको करना क्या है, जो प्रीवियस लेक्चर था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आधा क्वेश्चन तो पूरा वही है, हाफ क्वेश्चन तो पूरा वही है, टर्न्स निकालने सब कुछ करना है, इवन कि वो डिब्बा भी बनाना है, वो टेबल भी बनाना है जो मैंने आपको बताया, उसी से आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आएगा, वो डिब्बा जरूर बनाओ, ठीक है। तो देखें यहां पर एग्जाम्पल से अब हम समझते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हमने कैसे करना है। देखिए यहां पर आपको दिख ही रहा है ग्राफ में तो आपको दिख ही रहा है कि जो मैक्सिमा का पॉइंट होता है, देखो बी पॉइंट मैंने मैक्सिमा का लिया ना, तो ये बी पॉइंट है मैक्सिमा का पॉइंट, यहां पे हाइट है, तो इस पॉइंट के पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव है और इस पॉइंट के बाद डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है। तो जब तुम्हारा डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करता है,
उस पॉइंट को क्रॉस करते वक्त तो ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट कहलाएगा। और जब तुम्हारा डेरिवेटिव नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हो जाता है तो ये जिस पॉइंट के सामने इसने चेंज किया साइन उसको मिनिमा का पॉइंट कह दिया जाता है। और कई ग्राफ ऐसे होते हैं जहां पर जैसे क्यूबिक का ग्राफ है ऐसे, तो देखो ये इंक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है, उससे पहले भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है और उसके बाद भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, देयर इज नो चेंज इन द साइन ऑफ डेरिवेटिव। उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ना वो लोकल मैक्सिमा होता है ना वो लोकल मिनिमा होता है। इज इट क्लियर? तो भैया ये पूरी स्टोरी जो मैंने आपको बताई है एग्जाम्पल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी आपको कैसे क्वेश्चन बनाना है। देखिए अब इधर मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको हम डिटेल में करेंगे। पहला स्टेप है आपको डिफरेंशिएशन डालना है इसका, करिए डिफरेंशिएशन। तो प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव कर दीजिए प्लस सेकंड अब पहले का डेरिवेटिव कर दीजिए 3x - 1 का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हो गया। सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना अभी क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन हो गई, तो हमारा जो डेरिवेटिव है इट शुड बी इन फैक्टरेशन फॉर्म ताकि हम जीरो आसानी से निकाल पाए, टर्निंग पॉइंट आसानी से निकाल पाए। तो इनमें कॉमन क्या है, तो आप देखें x - 1 का स्क्वायर कॉमन है, उसके बाद देखें x + 1 कॉमन है, ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पे 2 बचा, यहां पे x - 1 बचा, उसके बाद यहां पे आया 3, x - 1 का स्क्वायर आ गया, x + 1 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से। अभी चल रही है फैक्टराइजेशन। अरे ये सब आपने कर रखा है ना, कहां पे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में बोल रहा हूं ना, आधा तो काम वही है। 2x 5x कितना 3x, ये हो गया 5x, ये हो गया -2 और ये हो गया +3, तो +1 बचा। आई होप इट इज क्लियर। तो 5x एंड +1, ये एक फैक्टर, ये फैक्टर, ये 3 फैक्टर आ गए। फिर आपको क्या सिखाया मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, बताओ। मैंने बोला ऐसे लिखो फॉर टर्निंग पॉइंट्स, ये टर्निंग पॉइंट्स ही तो बनेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो फॉर टर्निंग पॉइंट्स, इन क्रिटिकल पॉइंट्स भी इनको हम कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स भी इनको हम कहते हैं, स्टेशनरी पॉइंट्स। तो डेरिवेटिव को लेना है 0 के बराबर और यहां से x की वैल्यू निकालनी। तो जब मैं डेरिवेटिव को 0 के बराबर लूंगा तो मुझे x की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएंगी क्योंकि मैंने फैक्टर्स बना रखे हैं। तो क्या है फैक्टर, x - 1, x + 1, x - 1 का स्क्वायर है, x + 1 है और 5x - 1 है कि +1 है, देख लीजिए 5x + 1 है। ठीक, ये आ गया। तो जब आपने इसको 0 के बराबर लिया तो क्या हुआ, देखो इस फैक्टर ने क्या दिया x = 1, इस फैक्टर ने क्या दिया x = -1, इस फैक्टर ने क्या दिया -1/5। अगर आपको वेवी का मेथड आता है, नंबर लाइन मेथड आता है, तो आपके लिए काम बहुत आसान है। नहीं आता है तो मैंने बोला टेबल बनाओ। करना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही है, ध्यान से समझना, करना आपने वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला टेबल ही है। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव के लिए बात कर रहा हूं, तो अगर आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव है ड्यूरिंग क्रॉसिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट तो वो मैक्सिमा का होगा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो वो मिनिमा होगा। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है लिखने में या करने में या उसको देखने में प्रॉब्लम आती है कि सर समझ नहीं आ रहा कैसे चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव। अरे बड़ा सिंपल है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ा ना आपने, बस वो वाला पहले टेबल बनाओ। अब टेबल कैसे बनाना है आपको पता है, जो फंक्शन दिया उसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो ये इस पे मार्क कर दीजिए, है ना। तो ये -1 है, ये -1.5 है, तो -1 यहां पर आएगा, -1/5 यहां आ जाएगा और 1 यहां पर आएगा। तो ये कितने रीजन में डिवाइड हो गया, यानी इसके कितने इंटरवल्स बन गए, 1 2 3 और 4 इंटरवल्स बन गए। अब ये आपको मार्क करने हैं कहां, टेबल में, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया, इंटरवल्स। ध्यान से समझना भैया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही हो रहा है, घबराओ मत। ये आ गया -∞ से -1, फिर आ गया -1 से -1/5, फिर आ गया -1/5 से 1, फिर आ गया 1 से इंफिनिटी। यहां पर लिखना आपने साइन ऑफ f'(x), बिल्कुल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे कर रहा हूं, और यहां पे लिखना है नेचर ऑफ फंक्शन, नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, चलिए बताइए कैसे चेक करते थे, कैसे चेक करते थे। इस इंटरवल में कोई पॉइंट लो,
ठीक है। अगर मैं वेवी कर्व मेथड की बात करूं तो वेवी कर्व मेथड जिन बच्चों को आता है दैट यू नो कि यहां पर इस रीजन में साइन आएगा प्लस का, ठीक है। उसके बाद ये 1 फैक्टर यहां से आया, यहां भी आएगा प्लस। उसके बाद -1/5 इस फैक्टर से आएगा, यहाँ आएगा माइनस। फिर ये -1 यहाँ से आएगा और यहाँ आएगा प्लस। तो भैया ये दो इंक्रीजिंग के हैं, ये डिक्रीजिंग के हैं, ये फिर इंक्रीजिंग है। तो ऐसा कुछ करके हम कंक्लूड कर लेते हैं। बट जिन बच्चों को ये सब नहीं पता है उसके लिए इंटरवल्स बना रहा हूँ और यहाँ हम साइन चेक कर रहे हैं। तो -∞ और -1 के बीच में कोई नंबर बोलो। जैसे हमने -1 के पीछे कोई नंबर ले लिया -2। तो -2 अगर आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपने देखना है कि ये साइन क्या दे रहा है, डेरिवेटिव। तो -2 ये तो प्लस ही आएगा, यहाँ -2 नेगेटिव, यहाँ -2 नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव आया। तो यानी f' मेरा ग्रेटर देन 0 है। समझे अब इस बात को, प्लीज समझें इस बात को। ये मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसे ही कर रहा हूं। तो f' मेरा क्या आया, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जब ग्राफ -1 से पीछे है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ है। अब समझ पा रहे हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से समझ आ रहा है कि ऐसे ग्राफ है क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। क्लियर हो गया। अब -1 से आगे, अब -1 से आगे -1.1/5 तक ये 10.2 है, ये है ना 0.2। अब उसके पीछे कोई नंबर बोलो। तो यहां पर अगर आप नंबर डालो ये प्लस है, इधर कोई नंबर डालो 0.2 के इस तरफ, लेट सपोज 0.4 डाल दिया, 0.9 डाल दिया। अब 0.9 डालोगे नेगेटिव, 0.9 नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। यहाँ 0.9 डालो तो ये कितना आएगा 0.9, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो 0.9, जस्ट अ मिनट, 0.9 डाला ना नेगेटिव, यहाँ प्लस, ये पॉजिटिव आया। यहाँ 0.9 डालोगे, अच्छा ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा f' लेस देन 0। अब ये सब जो मैं कर रहा हूं तो ये चेक करना एटलीस्ट आपको आना चाहिए। इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट लेना है और आपने डेरिवेटिव में पुट करना है। डेरिवेटिव के साइन देखने होते हैं, ये याद रखना। तो डेरिवेटिव आ रहा है नेगेटिव। अब यहां से हमें एक चीज कंफर्म हो गई है कि इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीज कर रहा है और इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। तो यहां पर क्या बनी ना पहाड़ी। तो पहाड़ी जब बनी तो इन दोनों इंटरवल में कॉमन पॉइंट कौन है, -1। तो -1 मेरा पॉइंट ऑफ क्या बन गया, मैक्सिमा, क्योंकि उससे पहले डेरिवेटिव पॉजिटिव और उसके बाद डेरिवेटिव नेगेटिव है। वही तो बताया, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब डेरिवेटिव साइन चेंज करता है तो वो मैक्सिमम का पॉइंट बन जाता है। इज इट क्लियर। अब आ गया -1/5 से 1। अब -1/5 और 1 इस इंटरवल में 0 भी आता है। अब मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा पॉजिटिव, यहाँ 0 डाल दूंगा पॉजिटिव। तो भाई ये पॉजिटिव आ रहा है, देखो यहाँ पॉजिटिव आ रखा है, f' इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब देखो इनमें कौन सा पॉइंट कॉमन है, -1/5 है ना। इनमें -1, इन दोनों इंटरवल में -1/5 कॉमन है। तो इस इंटरवल में ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और इस इंटरवल में ग्राफ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यानी ये डिक्रीज कर रहा था, अब ये इंक्रीज कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, मिनिमा का। तो इनमें कॉमन पॉइंट कौन है, -1/5। तो -1/5 जो है मिनिमा का पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, वो भी मैं लिखता हूं। अब उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल आ गया 1 से इन्फिनिटी। अब 1 से आगे 2 भी होता है, तो इसमें 2 डाल दीजिए, इसमें 2 डाल दीजिए, इसमें 2 डाल दीजिए, पॉजिटिव आएगा। तो f' मेरा पॉजिटिव आ रहा है, f' मेरा पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां पे क्या नोटिस किया कि यार इस इंटरवल में जो मेरा डेरिवेटिव है पॉजिटिव है, यानी ग्राफ मेरा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और 1 से आगे भी पॉजिटिव है, यानी टर्न तो लिया होगा, ऐसे चला गया होगा, है ना, ऐसे चला गया होगा इंक्रीज करता हुआ। तो देयर इज नो चेंज इन द साइन। तो उस टाइम पे ये जो इंटरवल है 2, इनमें जो कॉमन पॉइंट है 1, ये पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा, क्योंकि इधर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इधर भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। डेरिवेटिव में कोई साइन में बदलाव नहीं आया, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रह रहा है। यानी ग्राफ इंक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज कर गया टर्न करके, तो 1 बन जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पर देखें नेचर ऑफ फंक्शन में पहले में लिखेंगे आप इंक्रीजिंग, दूसरे में लिखेंगे डिक्रीजिंग, तीसरे में लिखेंगे फिर इंक्रीजिंग, और चौथे में लिखेंगे फिर इंक्रीजिंग। आधे समझ। तो अब ये तो हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अगर इंटरवल्स निकालने। अब आगे कहानी क्या लिखनी है एग्जाम में आपको ये कहानी लिखनी है, आपको ये कहानी लिखनी है, टेस्ट फॉर x इज इक्वल टू जो पहला पॉइंट है। बोलो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है तुम्हारा -1। पहला पॉइंट है तुम्हारा -1 कि मैंने -1 का टेस्ट किया और मैंने जो ऑब्जर्व किया, अब मैं वो यहां पे लिखने वाला हूं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि -1 से पहले पॉजिटिव है और -1 के बाद नेगेटिव है। तो आप यहां पे जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं ऐसे ही लिखे, हेयर व्हेन
x इज स्लाइटली लिखना है वर्ड, ठीक है। व्हेन x इज स्लाइटली, पहले हमेशा लेस देन लिखना है, पहले हमेशा लेस देन लिखना, ग्रेटर देन मत लिखना, छोटे से बड़ी वैल्यू की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है। व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1, यानी -1 से जब मेरा x छोटा है, व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन -1, देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0। अब आपको कैसे पता चला ग्रेटर देन 0? वो जो टेबल बनाया वहां से पता चला। एंड व्हेन x इज स्लाइटली, व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन -1, देन f डैश x इज लेस देन 0। ये कैसे पता चला डेरिवेटिव नेगेटिव है? जो आपने टेबल बनाया, जो आपने चेक किया। तो ये दो लाइन लिखने के बाद आप कंक्लूड करेंगे देयरफॉर f डैश x, यानी जो हमारा डेरिवेटिव है, चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, as x increases through -1. Therefore x is equal to -1 is point of what? Local maximum. I hope it is clear. ये है तुम्हारा पूरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अगर क्वेश्चन आया तो इस तरह से लिखना है। आई सजेस्ट कि पहले ये टेबल बना लें, आपको कंफ्यूजन कोई नहीं होगी, टीचर भी आपका खुश हो जाएगा कि बाकी इसने चेकिंग पूरी कर रखी है, ठीक। तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अभी जस्ट पॉइंट कंफर्म हुआ कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो फिर पूछा जाता है कि यार वो वैल्यू भी बताओ, लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी बताओ कि ग्राफ कितनी हाइट अटेन कर रहा है। कुछ नहीं करना होता, ये जो पॉइंट है जिसको आप लोकल मैक्सिमम बोल रहे हो, ये पॉइंट आपने फंक्शन में पुट करना होता है, और कहीं मत पुट करना, फंक्शन में पुट करना होता है। तो जो भी फंक्शन दिया है उसमें -1 आप डाल देंगे। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है ये, इसमें आप -1 डाल दीजिए। तो जैसे आप इसमें -1 डालेंगे तो आप देखें यहां पे -1 डालने से 0 हो जाएगा, तो इसकी जो हाइट आ रही है वो 0 आ रही है, ठीक है। ग्राफ जो है 0 तक जा रहा है इसका, दैट्स ऑल। तो जैसे ये -1 के लिए मैंने चेक किया है, सेम इसी तरह से आपने नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके लिए चेक करना है। योर नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, कहां गया, -1/5। तो -1/5 से पहले क्या हो रहा है, नेगेटिव, और उसके बाद क्या हो रहा है, पॉजिटिव। देयरफॉर दिस इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। फिर -1/5 को इधर फंक्शन में पुट करना तो लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद फिर तीसरा पॉइंट का टेस्ट करना है, किसका, 1 का टेस्ट करना है। तो 1 का टेस्ट कैसे करना है, सेम, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली ग्रेटर देन 1, डेरिवेटिव नो चेंज इन द साइन, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रह रहा है, देयरफॉर दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो कोई इसमें वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, सिर्फ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिख देना है। आई होप इट इज क्लियर। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में मैंने आपको मैक्सिमा मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा सिखा दी। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद ही बना सकते हो जैसे मैंने लिखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो क्या होता है वो समझाऊंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। टाइम लगेगा, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।